और इस प्रॉब्लम में आपका एडजॉइंट मैट्रिसेस के एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अच्छे से। A is a 3x3 matrix of order 3x3 such that डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दी है 1/2। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए सबको समझ में आता होगा। ट्रेस का मतलब क्या होता है भाई? जैसे ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका ट्रेस ऑफ ए कहलाता है मेन डायगोनल एलिमेंट का अगर हम सम कर दें, एडिशन कर दें, A11, A22, A33, तो ये ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 10 दिया है। अब B एक दूसरी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और B कैसे डिफाइन किया गया है? B डिफाइन किया गया है एडजॉइंट ऑफ 2A, राइट। तो आपसे पूछा क्या गया? डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस ट्रेस ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एडजॉइंट की अप्रोक्सीमेटली 6 प्रॉपर्टीज के आसपास हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं। मतलब प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन एडजॉइंट की ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। आप जाके जहां पे आपको क्लास नोट पे पढ़ाया गया हो, ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। आईआईटी में डायरेक्ट सवाल आता है इसके ऊपर, आपको ये प्रॉपर्टीज लिटरली मेमोराइज होनी चाहिए, राइट। अब उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी यूज हुआ है, जैसे कि कहीं पर भी लिखा हो एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका रिजल्ट आता है मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, इसमें ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के आता है, ये आप ठीक। तो वैसे ही अगर हम इसको यहाँ यूज करें तो b इक्वल टू क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो गया? मॉड ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। अब n की वैल्यू कितनी है? n मतलब ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर का है? ये 3x3 ऑर्डर का है, राइट। तो b बराबर 2a इंटू 2a, ये ऐसे आ गया। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, आपको अच्छे से पता होगा कि अगर जैसे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो ये होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए। n मतलब ऑर्डर। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा? 2 क्यूब। अंदर क्या बचा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या बचा? 2a। ये किसके बराबर आया? b के बराबर आया। कितना हो गया? 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सवाल में कितना गिवन है? 1/2 इंटू 2a, ये आ गया 8a। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 8 ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब मैट्रिक्स ए जो भी होगी उसका 8 टाइम्स होगा। यहां से अगर आप ध्यान देने की कोशिश करो तो ट्रेस ऑफ बी बराबर क्या होगा? ट्रेस ऑफ 8a। मतलब मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट पे 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए हो गया यहाँ पर, 8 ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ए मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए का ट्रेस कितना है? 10। तो 8 इंटू 10 बराबर 80 आ गया। ट्रेस ऑफ बी आ गया 80। ये कैसे आया सबको समझ में आया होगा ना, कि जैसे मैट्रिक्स ए आपकी यहाँ पे लिखी हुई थी, ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे सब में हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जब सब में मल्टीप्लाई होगा 8 का, तो ट्रेस निकालोगे तो क्या आएगा? 8 यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपका एक रिलेशन है b बराबर 8a। अब दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया मॉड b, तो 8 मॉड a
अब 8 इसमें से बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 8 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 8 क्यूब कितना होता है 512, मॉड ए कितना होता है 1/2, कितना आ गया 256। ये आपका मैट्रिक्स बी आ गया। क्लियर है? तो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो मॉड ऑफ बी कितना हो गया 256 और ट्रेस ऑफ बी कितना हो गया 80। तो 6 और 13 336, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा इस प्रॉब्लम में कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की गई हैं। दो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझिए। टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं, आप जाके एक बार चेक करिएगा, आपकी क्लास नोट में लिखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा।